प्लीज एक हेडिंग लिखो जिस पर आप लिखेंगे मध्य का अक्षर ज्ञात करना। तो मेरे प्यारे साथी मुझे एक बात बताओ, ये कह रहा है बाएं से 10वें, जैसे हमारी ABCD है, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। सच बता रहा हूं, जितनी देर में ABCD लिखी गई है उससे आधे समय में तो आंसर ही आ जाता, पर कोई बात नहीं है, ध्यान से सुनो। बाएं से 10वें, तो बाएं से 10वां कौन है? J, तथा बाएं से 24वें मतलब X, इनके ठीक बीच में पूछ रहा है कि कौन हो जाएगा। तो ये बताओ, यहां से इसे हटा दूं, यहां से इसे हटा दूं, यहां से इसे, 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 तो जो Q आएगा वही तो आंसर है बीच में। पर मैं ऐसे करूंगा इस सवाल को तो बहुत टाइम लगेगा। सवाल को ऐसे नहीं करना है, तो कैसे करना है? तो सवाल को कैसे करना है प्यारे साथी, आप एक काम करो, ये वैल्यू बाएं से 10 है मतलब लेफ्ट से कितनी है? 10, और ये बाएं से 24 है मतलब लेफ्ट से 24 है। गुड्डा बस एक काम करो, 24 और 10 जोड़ दो तो कितनी बन गई? 34, और 2 से दे दो भाग, तो 17 पे क्या आता है? Q। यही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। ये क्या कर दिया मैंने, ये क्या कर दिया, ये क्या ट्रिक है, ये क्या ट्रिक है, इसे सुनो। गुड्डा जब कभी भी तुम्हें मध्य का अक्षर निकालना हो तो आप लोग दोनों साइड की वैल्यू जोड़ दो, 2 से भाग दे दो, जो भी आएगा वही आंसर है। 2 से भाग क्यों दिया? एक्चुअल में मैंने इसे एवरेज बना के निकाला है। एवरेज का मतलब मैंने इसे औसत बनाकर निकाला है। और प्यारे साथी अगर औसत बना के निकाला है तो आप लोग इस बात को समझो कि जब औसत बना के निकाला है तो इस कॉन्सेप्ट को आप लोग समझो साथी कि मैं ये बात कह सकता हूं कि प्यारे गुड्डा दो ही मेरे पास, भाई औसत का मतलब क्या है? कुल पदों का योग बटे कुल संख्या। तो पदों का योग कर लिया भाई, 24 और 10 34, और बटे कुल संख्या, दो संख्याएं तो 2 से भाग। अब यहां एक बात समझ लेना, ये ट्रिक लग तो जाएगी, लेकिन ट्रिक तब लगेगी जब या तो ये दोनों वैल्यू लेफ्ट हैं या ये दोनों वैल्यू राइट हैं। या तो दोनों वैल्यू लेफ्ट हैं या दोनों वैल्यू राइट हैं, तब ये ट्रिक लगेगी, अन्यथा नहीं लगेगी। अन्यथा में क्या होगा? उसका जुगाड़ भी है, ऐसा थोड़ी कि उसका जुगाड़ नहीं, जुगाड़ सबके। यहां देखो पानी देना भाई। अब ध्यान से समझना, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, सवाल के अकॉर्डिंग मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, इसे मैं 1 सेकंड के लिए हटा रहा हूं। मानकर चलो मैंने कहा कि, जैसे मैंने कहा भाई यहां पर तो चलो हमसे जो भी क्वेश्चन था, मैंने कहा लेफ्ट से 12 है और लेफ्ट से जो वैल्यू है वो 26 है, इनके बीच में कौन सा अक्षर होगा? गिनो जल्दी से, सभी प्यारे साथी गिनो। गुड्डा सभी प्यारे गुड्डा गिनो, लेफ्ट से 12 है और लेफ्ट से 26 के ठीक बीच में क्या है? जोड़ो ना, 26 और 12 है, कितना हो गया? तो 6 और 2 8, 2 और 1 3, ये 38 हो गया। और 38 बटे 2 करोगे तो 19, और 19 पर तो एस आता है। 19 पर तो कौन आता है? एस आता है। यही क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ भैया, आई बात समझ में? ठंडा पानी लाया है, कल क्लास भी लेनी है बाबू, गर्मी की वजह से। मुझे लगा तू तेने पढ़ा लन दिए दिखे हैं, है भाई? भाई कल क्लास भी लेनी है दोस्त। हाँ भाई बताओ, सभी प्यारे साथी एक बार बता दो जल्दी से कि ये बात समझ में आई कि नहीं आई। अब आगे समझो, मानकर चलो तुमसे यहां पर बोलता है कि भाई एक वैल्यू राइट से 10 है और राइट से मैंने कहा कि राइट से 20 है, इनके बीच में कौन होगा? राइट से 10 और राइट से 20 के जस्ट बीच में कौन होगा? बोलो जल्दी से बताओ प्यारे गुड्डा। तो मैंने आप लोगों से बोला 20 और 10 30, और 30 बटे 2 कितना? 30 बटे 2 15, और 15 पर कितना आता है? ओ। 15 पर ओ आता है। लेकिन इस बार देखो तुम लोग जो ओ आंसर कर रहे हो वो गलत आंसर है। इस बार ओ आंसर ठीक नहीं है, इस बार वो आंसर ठीक नहीं है। ठीक क्यों नहीं है? क्योंकि एक बात भी हमें ध्यान रखनी है, ये अगर दोनों लेफ्ट हैं तो मतलब वैल्यू लेफ्ट से काउंट हो रही है, और अगर ये दोनों राइट हैं तो इसका मतलब है वैल्यू राइट से काउंट हो रही है। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब है वैल्यू राइट से काउंट हो रही है। तो मेरे प्यारे साथी अब ध्यान से समझने की कोशिश करना कि मैं क्या कहने वाला हूं। मैं तुमसे यह कहने वाला हूं कि इसका विपरीत कर दो, और ओ का विपरीत क्या होता है? ओ का विपरीत एल होता है। ओ का विपरीत एल होता है, यह बात तुम लोगों को ध्यान रखनी होगी। बात आ रही है समझ में कि नहीं? आगे बढ़ता हूं। अब मैं तुमको एक क्वेश्चन ऐसा दिखाता हूं जिसमें एक राइट है और एक लेफ्ट है, यह भी तो मैंने आपको बताया था। तो मैंने आप लोगों से क्या बोला? मैंने आप लोगों से बोला मानकर चलो एक वैल्यू लेफ्ट से 15 है और एक वैल्यू राइट से 20 है, इनके बीच में कौन होगा? बताओ सभी प्यारे साथी, एक बार जल्दी से बता दो इनके बीच में कौन होगा, इनके जस्ट बीच में कौन होगा? एक बार सभी प्यारे साथी बताने की कोशिश करेंगे। बताओ भाई। अब एक बात बताओ, मैं यहां पर 20 15 35 जोड़ के आधा नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने तुमको एक बात बताई थी, मैंने तुमको एक बात बताई थी कि एक वैल्यू लेफ्ट से और एक वैल्यू राइट से, तब हम ये कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते। दोनों वैल्यू लेफ्ट से हो या दोनों राइट से हो तब हम ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। तो मैंने आप लोगों से क्या बोला? मैंने आप लोगों से बोला आप एक काम करो, जो वैल्यू लेफ्ट है, जो सुन लो भाई, इसका भी जुगाड़, क्या जुगाड़ है? जुगाड़ हर चीज का मिलेगा। खूब काम किया है रीजनिंग पे, मन से काम किया है, हर चीज के जुगाड़ मैंने ढूंढ रखे हैं, बस आप लोग समझते हुए चलना। गुड्डा जो लेफ्ट से 15 है उसे तो लेफ्ट से 15 ही रहने दो। मैंने कहा कि जो वैल्यू लेफ्ट से 15 है उसे तो लेफ्ट से 15 ही रहने दो,
लेकिन जो वैल्यू राइट से 20 है उसे भी लेफ्ट में बदल दो। जो वैल्यू राइट से 20 है उसे भी लेफ्ट में बदल दो, तो वो वैल्यू 27 में से घटा के आएगी। 27 में से 20 घटा दो तो 7, यानी कि जो वैल्यू राइट से 20 है, तुम गिन के देख लेना, ए से लेकर जेड तक सभी अक्षर गिन लेना, लिख लेना, फिर राइट से तुम चेक करना कि 20वां कौन सा है। गुड्डा, जो राइट से 20 होगा वो लेफ्ट से 7 ही होगा। ये बात तुम्हें ध्यान रखनी होगी। अब मुझे एक बात बताओ, तो यहां पर ये 15 और 7 कितना हो गया? 22, और 22/2 करूंगा तो 11 है, और 11 पर क्या आता है? के। यही क्वेश्चन का आंसर होगा। सभी प्यारे साथी बताएंगे क्या बात समझ में आ चुकी है? सभी प्यारे साथी बताएंगे क्या ये बात परमानेंट बेहतर तरीके से समझ में आ चुकी है? किसी भी साथी को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? किसी भी प्यारे साथी को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है?